हेलो फ्रेंड्स, हेमलता हेयर। आज की जो मेरी पोइट्री है, आज की जो मेरी कविता है, कुछ ऐसी है कि हमें ज़िंदगी में एक दफ़ा अपने किसी अपने का साथ देना पड़ता है। और वो साथ इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उसमें उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। सब कुछ पता होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी उस टाइमिंग पे, उस सिचुएशंस पर हम वो चीज़ करते हैं क्योंकि वो वक्त हमसे करवाता है। और हमें ये राज चाहते हुए भी अपने अंदर ही दफन करना पड़ता है क्योंकि दूसरे लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस हमसे जुड़ी हुई होती हैं। और अगर इन फ्यूचर उनको ये बात पता चल जाए तो उनकी एक्सपेक्टेशंस, जो हमारा भरोसा वो लोग हम पर करते हैं, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। तो ये राज सिर्फ दो लोगों के बीच ही रह जाता है। और ऐसी सिचुएशंस आती हैं बार बार, हमें दूसरे लोगों से सुनने में मिलता है या फिर सराउंडिंग में ही कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसने भी ये किया होगा, जिसने भी इसका साथ दिया होगा वो बहुत पछताएगा, जिसने भी इसका साथ दिया होगा उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो फिर जब हम साथ देते हैं, तो फिर जब हम ये लाइन सुनते हैं, जब हम ये सेंटेंस सुनते हैं ना, तो हम अंदर ही अंदर हमारे मन से काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। और फिर वो सवाल हमारे दिल को ज़ख्मी करते हैं, पूछते हैं हमसे कि क्या हमने साथ देकर कोई गलती की या नहीं की। मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगी, उम्मीद करती हूँ आप मेरी पोइट्री के ज़रिए समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो शुरू करूँ। रात भर एक उलझन ने मुझे जकड़े रखा। उस दिन उसका साथ देकर मैंने कोई गलती तो नहीं की, मन बस बार बार यही एक बात दोहराता गया। दिल मेरा कटघरे में खड़ा था और दिमाग सवाल कर रहा था कि दिल मेरा कटघरे में खड़ा था और दिमाग सवाल कर रहा था, क्या सही और क्या गलत, फैसला ये हो नहीं पा रहा था। उलझनें बढ़ती चली गई थी कि उलझनें बढ़ती चली गई थी, मानो सही और गलत के बीच एक जंग सी छिड़ गई थी। एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल दिल को चीरते हुए मन को जख्मी कर रहे थे। और जवाब पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे, और जवाब पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। कभी दिल हालातों का सहारा लेता तो कभी वक्त को दोषी बताता, कि कभी मेरा दिल हालातों का सहारा लेता तो कभी वक्त को दोषी बताता, पर फिर सारा खेल उसी एक बात पर आकर अटक जाता, फिर सारा खेल उसी एक बात पर आकर अटक जाता। मन अपनी सफाई दे रहा था तो जहन अपने उसूल बता रहा था, कि मन अपनी सफाई दे रहा था तो जहन अपने उसूल बता रहा था। बात यहाँ सच और झूठ की नहीं थी, बात यहाँ सच और झूठ की नहीं थी, पर फिर भी अंदर ही अंदर उनका एक वजूद सा बन गया था, पर फिर भी अंदर ही अंदर उनका एक वजूद सा बन गया था। सब कुछ सही होकर भी मुझे गलत सा लग रहा था। नहीं था मेरा कोई भी दोष, नहीं था मेरा कोई भी दोष, पर फिर भी एक कसूरवार का चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था, फिर भी एक कसूरवार का चेहरा था जो मुझे दिखाई दे रहा था। हर पल झूठ बोलना पड़ रहा था, कि हर पल झूठ बोलना पड़ रहा था, सच पता होते हुए भी उस राज को मुझे अंदर ही अंदर दफन करना पड़ रहा था। एक डर ने मेरे अंदर जगह बना ली थी, एक अनचाहे से डर ने मेरे अंदर जगह बना ली थी। ना पता चल जाए किसी और को ये बात, कि उस दिन उसके साथ शामिल मैं भी थी, किसी की खुशियों के लिए बोला गया झूठ नहीं होता, कि किसी की खुशियों के लिए बोला गया झूठ नहीं होता, किसी को ज़िंदगी देना गलत नहीं होता। तो फिर मेरी क्या गलती थी, और मुझसे क्या गलती हुई थी, और गलती नहीं थी, और गलती मैंने नहीं की थी। तो फिर ये जो जंग थी, जो अंदर ही अंदर मेरे चल रही थी, ये शांत क्यों नहीं हो रही थी। इन्हीं सवालों की करवटों में रात पूरी ज़ाया हो गई थी, इन्हीं सवालों की करवटों में रात मेरी पूरी ज़ाया हो गई थी। खुद को सही साबित करके दूसरे ही पल में गलत हो जाती थी, खुद को सही साबित करके दूसरे ही पल में गलत हो जाती थी।
एक कश्मकश में गुत्थी थी रास की, एक कश्मकश में गुत्थी थी रास की, जो हर रात मुझसे बस एक ही बात थी कहती, जो हर रात मुझसे बस एक ही बात थी कहती, तूने साथ देकर बहुत बड़ी गलती की, कि तूने साथ देकर बहुत बड़ी गलती की। तो ये थी मेरी छोटी सी पोइट्री। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ में कब कब हुआ है ऐसा। आपने भी हैं कुछ राज ऐसे दफन किए हुए अपने अंदर, जो आप नहीं बता सकते किसी को भी, और आपने भी फेस की है ऐसी सिचुएशन किसी का साथ देकर। बताओ ये सब मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। अगले हफ्ते फिर मिलूँगी एक बहुत ही अच्छी छोटी सी कविता के साथ में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, प्यार बांटते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार मुझे भी ऐसे ही देते रहिए। कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी जल्दी कर दो। तो खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी गुलजार है।